हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडी। ये सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ये सिलेबस सेम है। ये सीटीआर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि सेकंड ईयर का क्या सिलेबस है और थर्ड ईयर वालों के लिए ये रहेगी वीडियो, क्योंकि थर्ड ईयर वालों के लिए सिलेबस भी बताया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उस हिसाब से भी बताया जाएगा, और कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी बताएंगे। तो सेकंड ईयर वालों के लिए 5 से लेकर 8 तक ये 4 लेसन हैं, ये 4 यूनिट हैं जो पेपर में आएंगी। और थर्ड ईयर वालों के लिए 9 से लेकर 12 तक, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, आपदा प्रबंधन, मानव जनसंख्या और पर्यावरण, ये 4 लेसन आएंगे। अब इन 4 लेसन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का आता है, इस सवाल का जवाब देखते हैं। टाइमिंग होगी 3 घंटे, मैक्सिमम 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसको पार्ट में कितने डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी। हम लास्ट वाले से चलते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 यूनिट का होगा, यानी कि 9 में से 1 क्वेश्चन आएगा बड़ा, 10 में से 1 आएगा, 11 में से 1 और 12 में से 1। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस मिलेगी वहाँ पर। और कितने पेज भरने हैं, आपको कम से कम 4 पेज भरने हैं। यहाँ पर 4 लिख रखा है कि 4 पेजेस में तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन बी है, ये 40 मार्क्स का है। 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन 2 फॉर ईच यूनिट। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें से 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ठीक है, और आएंगे कितने, एक यूनिट में से 2। एक ये यूनिट है, 9 एक यूनिट है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी यूनिट 10 है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क्स के, ऐसे ही 11 का, ऐसे ही 12 का। ठीक है, आपको करने 5 क्वेश्चन हैं, और ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी और 12 का भी एक एक क्वेश्चन कवर हो जाए। जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप किसी भी एक यूनिट में से कर सकते हो, पर कम से कम हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन ए देख लेते हैं। ये 16 मार्क्स का आएगा। इट विल कंसीडर फॉर 1 क्वेश्चन हैविंग 8 पार्ट ऑफ 2 मार्क्स। ये जो एक क्वेश्चन आएगा वो 8 पार्ट्स में आएगा, और 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे। एक क्वेश्चन का यानी कि 2 मार्क्स होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स, कि हम जो पेपर करने वाले हैं वो पेपर जो कर रहा है उसको सभी की सभी पार्ट्स को कवर करना है। आंसर टू एनी पार्ट शुड नॉट एक्सीड हाफ पेज। इसका जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे वो आधे पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने इस सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया कि तीन सेक्शन है, ए बी और सी, और कितने मार्क्स के आएंगे ये देख लिया। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे लेसन 9 का 94 पेज नंबर पे है। तो इसमें से आपको पहले ये करना है, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद वायु अधिनियम 1981, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में पढ़ना है आपको। एक ये इस पॉइंट को पढ़ना है, ये 100 पेज नंबर पर है। ठीक है, टिक लगाते चलना। इधर से हमारे 9th के लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। 10वें लेसन को देखते हैं। इसमें जो जैव विविधता है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा, इसकी रोकथाम, ये हमें ज़रूर करने हैं। पेज नंबर 112 पे ये 2 पॉइंट है, ये छोटे मार्क्स में आएंगे तो इसको कवर करना है।
ये भी छोटे मार्क्स के लिए है। पश्चिमी घाट। एक ये क्वेश्चन करना है, जैव विविधता के खतरे के कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर IUCN क्या होता है, इसके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटे मार्क्स के लिए है। 120 पेज नंबर पर लुप्त प्रजातियां, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। यहाँ से हमारे 10वें लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। एक बार आप देख लेना, जो उनसे हमने आपको बताए हैं वो टिक कर लेना। फिर आपदा प्रबंधन में ये जितने भी आए हैं पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है 12 मार्क्स का, तो ये पढ़ लेना एक बार। इसमें छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बाढ़, चक्रवात, ये छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये देख लेना। 134 पे भूस्खलन के पश्चात जो पॉइंट है इनको ज़रूर देखना आपने, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और फिर 12 यानी कि आखिरी लेसन आ जाता है, मानवीय जनसंख्या पर्यावरण। इसमें जितने भी ये पिरामिड आए हैं, त्रिभुज, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको पढ़ने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर जनसंख्या विस्फोट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। ये जो आंदोलन हैं, इनको एक बार आपने जस्ट पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। नर्मदा बचाओ इम्पोर्टेंट है, ये भी स्वच्छ भारत अभियान, ये भी। बस यहाँ पर आपके सभी मैंने आपको थर्ड ईयर वालों के लिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं वो बताए, और जो कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आएगा उसके बारे में डिस्कस करा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।